ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने और कई मुस्लिम लोगों ने वक्फ कानून के समर्थन में भगवान श्री राम की आरती उतारी और उन कट्टरपंथियों को जवाब दिया जो कि वक्फ बिल के विरोध में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल 2 और 3 अप्रैल को चर्चा हुई, 2 अप्रैल को लोकसभा में और 3 अप्रैल को राज्यसभा में चर्चा हुई और बिल पास हो गया। फिर राष्ट्रपति के पास गया तो बिल पर मुहर लग गई जो कि कानून बन गया। इस दौरान तमाम बयान भी आए जो कि भड़काऊ बयान थे, लेकिन तमाम लोगों ने सपोर्ट किया जो कि मुस्लिम समुदाय से थे। और इसी कड़ी में ये तस्वीरें जो आई ये काशी से आई, जहां पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर इन महिलाओं ने समर्थन किया और पूरे देश में कट्टरपंथी मौलानाओं ने जो नफरत की आग लगा रखी थी उनको जवाब भी दिया है। आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की महाआरती कर नफरत की आग पर प्रेम का पानी डालने का काम किया और अच्छा संदेश दिया, शांति का संदेश दिया। जानकारी देते चले कि ये जो तस्वीरें वाराणसी से आई हैं ये लमही के सुभाष भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर नाजनीन अंसारी अध्यक्ष मुस्लिम महिला फाउंडेशन भी मौजूद थी। इसके अलावा विशाल भारत संस्थान की नजमा परवीन, अफरोज अहमद, अर्चना भारतवंशी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत संस्थान के राजीव विशाल भी मौजूद थे और इन सब ने वक्फ बिल का समर्थन किया और भगवान श्री राम की आरती उतारते हुए कट्टरपंथियों को जवाब भी दिया है। तो एक तरफ जहां पर तमाम मौलवी मौलाना धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ये तमाम मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो समर्थन में उतर गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रही हैं। वक्फ बिल को लेकर कह रही हैं कि बहुत बढ़िया फैसला हुआ क्योंकि तमाम माफिया वक्फ बोर्ड में बैठे थे जो कि गरीबों का, मजलूमों का हक खा रहे थे। फिलहाल क्या कुछ बयान में इन महिलाओं ने कहा है वो आपको सुनाएंगे। साथ ही आपको ये बता दें कि ये रिपोर्ट वाराणसी से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने भेजी है और आपकी राय क्या है इस खबर पर कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ, सुनिए क्या कुछ कहा महिलाओं ने। हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहन मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, उनकी स्तुति गा रहे हैं और आज की आरती में शामिल मुस्लिम भाई बहन जो है वो भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं। हम सभी चाहे धर्म बदल लें, मजहब बदल लें, जाति बदल लें, पूजा पद्धति को बदल लें, मगर अपनी संस्कृति अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते। इसलिए हम भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं, उन कट्टरपंथियों को चैलेंज कर रहे हैं कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले बांटने की, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले पूजा पद्धति के नाम पर भड़काने की, वो भड़काने का काम करते रहेंगे और हम लोग एकता फैलाने का काम, प्रेम और सौहार्द फैलाने का काम करते रहे और करते रहेंगे। वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं उनको भी ये संदेश दिया है कि जमीन, जिस जमीन की तुम वकालत कर रहे हो वो जमीन हमारे पूर्वजों की है, वो तुमने अरब, ईरान, इराक, तुरान से नहीं लाया है। तो अगर यही के हो तो पहले राम जी की आरती करो, फिर वक्फ बिल या वक्फ के जमीनों की चर्चा करो। आज हम लोग प्रभु श्री राम की महाआरती कर रहे हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके प्रभु श्री राम की आरती कर रहे हैं, उनका जन्मोत्सव बड़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जब बात प्रभु श्री राम की आती है तो हम उन्हें किसी जाति, धर्म और संप्रदाय में नहीं बांट सकते, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे और हम सभी के पूर्वज प्रभु श्री राम है। और हम सब लोग यहाँ पर समाज में ये संदेश भी दे रहे हैं कि हम सभी को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। हम लोग सांप्रदायिकता के नाम पे जो लोग एक दूसरे को भड़काते हैं वो भी नहीं किया जा सकता और कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं जो हमेशा से हिंदू मुसलमान की राजनीति करते आ रहे हैं, उनको भी ये संदेश है कि हम सभी हिंदू मुस्लिम लोग मिल करके एक साथ समरसता के साथ पूरे समाज में रह रहे हैं और एक दूसरे के चीजों में हर्षोल्लास के साथ भागीदारी कर रहे हैं। वक्फ बिल का जो है मुसलमान जो भूमाफिया वही कर रहे हैं, जिसने वक्फ बिल नहीं पढ़ी है और जो नहीं जानते हैं। वक्फ बिल का मतलब अभी जो बिल पास हुई है उससे बाकी सारे लोग खुश हैं, खाली भूमाफिया जो है इसके लिए विरोध कर रहे हैं। हर साल की भांति गंगा जमनी तहजीब का परिचय देते हुए काशी से प्रभु श्री राम की आरती का उत्सव मनाया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम बहनों ने मिलकर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की आरती उतारी और ये संदेश दिया कि प्रभु श्री राम किसी एक धर्म समुदाय के नहीं बल्कि पूरे विश्व के भगवान हैं और जिस तरह से वो हिंदू महिलाओं की प्रार्थना सुनते हैं उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं ने भी अपनी प्रार्थना उनसे करती हैं और उनकी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं।